मैं महादेव हूं और आज नववर्ष के इस पावन दिन मैं स्वयं तुम्हारे कानों तक यह सत्य पहुंचाने आया हूं, क्योंकि जिस क्षण को तुम शुभ मान रहे थे उसी क्षण किसी ने अपने मन में विष बो दिया। तुम्हारा पड़ोसी जिसने बाहर से मुस्कान और भीतर से ईर्ष्या पाल रखी थी, आज नए साल के दिन ही ऐसा कांड कर बैठा है कि उसका कंपन पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। तुमने अभी तक केवल आहट सुनी है, पर सच जानोगे तो रक्त उबाल खा उठेगा। मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, कई रातों में तुम्हारी नींद हल्की की, कई बार मन में अजीब बेचैनी जगाई ताकि तुम सावधान हो सको, पर तुमने सोचा यह केवल वहम है, समय की थकान है या किस्मत का खेल है। नहीं पुत्र, यह सब एक गहरी साजिश की भूमिका थी। नववर्ष की सुबह उसने जो किया वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे परिवार को छूने वाला है। वह जानता था कि नया साल लोगों को ढीला कर देता है। जब सब उत्सव में होते हैं तब सच पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। उसी दिन उसने अपनी चाल चली, झूठ को सच की तरह सजाया और कुछ लोगों के कानों में विष फूंक दिया। वह यह चाहता है कि जब सच सामने आए तो तुम अकेले खड़े रह जाओ और कोई तुम्हारी बात न सुने। मैं देख रहा हूं कैसे उसने पुराने झगड़ों को नया रूप दिया, कैसे उसने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी बताया। उसने कहा कि तुम बदल गए हो, कि तुम छिपा रहे हो कुछ, और लोग जो बिना सोचे सुन लेते हैं उसके जाल में फंसते चले गए। पर याद रखो, जो अग्नि दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है वही अंत में स्वयं को भस्म कर देती है। आज मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय अभी पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है। अगर तुम चुप रहे तो कहानी वही बनेगी जो वह लिखना चाहता है, और अगर तुम जाग गए तो उसका हर शब्द, हर चाल उसके ही गले की फांस बन जाएगी। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें चेताने आया हूं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी प्रगति से जलता है, भले ही तुमने कभी उसका अहित नहीं सोचा। कुछ लोगों को दूसरों की शांति सबसे बड़ा अपराध लगती है। आज नए साल के नाम पर उसने जो किया वह आने वाले दिनों में बड़ा रूप लेने वाला था, पर उससे पहले मैं स्वयं खड़ा हो गया हूं तुम्हारे सामने। ध्यान से सुनो, अभी तुम जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हारे भीतर जो भारीपन है वह यूं ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले कुछ दिनों में अपने शब्दों, अपने निर्णयों और अपने विश्वास को लेकर अत्यंत सतर्क रहो। हर किसी पर भरोसा मत करो और हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। याद रखो, सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती, वह समय आने पर स्वयं बोलता है। तुम्हारा काम है स्थिर रहना, अपने कर्म को शुद्ध रखना और मेरे नाम का स्मरण करते रहना। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है उसका हिसाब मैं स्वयं करूंगा। नववर्ष केवल कैलेंडर का बदलना नहीं होता पुत्र, यह कर्मों के फल का द्वार भी होता है, और आज उसी द्वार पर तुम्हारा पड़ोसी स्वयं अपने कर्म लिखाया है। तुम शांत रहो, तुम सीधे रहो, तुम सच्चे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण जब तुम अकेला महसूस करते हो, हर उस रात जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, धैर्य रखो, क्योंकि जो सच आज तुम्हें हिला रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। मैं महादेव हूं, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय की स्पष्ट तस्वीर है। तुम्हारा पड़ोसी जो समझ रहा है कि उसने चाल चल ली, असल में वह स्वयं मेरे नियमों के घेरे में आ चुका है। पर यह घेरा धीरे धीरे कसता है ताकि सत्य सबको दिखाई दे। तुम देखोगे कि अचानक कुछ लोग तुम्हारे व्यवहार पर प्रश्न उठाने लगेंगे। बिना कारण छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाएगा, किसी पुराने शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। यह सब उसी योजना का हिस्सा है जो नए साल के दिन रखी गई थी। पर ध्यान रखना, तुम्हारी एक भी जल्दबाजी उसकी जीत बन सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी शांत रहो, क्योंकि शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब सामने वाला उकसाए, जब तुम्हें लगे कि अभी बोल देना चाहिए, तभी अपने भीतर मेरा नाम दोहराना। याद रखना, जो सच के साथ होता है उसे सफाई देने की जल्दी नहीं होती। वह व्यक्ति सोच रहा है कि उसने तुम्हें अकेला कर दिया है, पर उसे यह नहीं दिख रहा कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने उसके मुख से निकले हर शब्द को सुना है, हर झूठ को गिना है, हर षड्यंत्र को अपने त्रिशूल की नोक पर रखा है। जिस दिन उसका घमंड चरम पर होगा उसी दिन उसका संतुलन टूटेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अजीब संकेत दिखेंगे। वह स्वयं अपनी बातों में उलझने लगेगा, एक ही झूठ को अलग अलग लोगों से अलग ढंग से कहेगा, और यहीं से उसकी कहानी बिखरने लगेगी। तुम्हारा काम है केवल देखना, न हस्तक्षेप न आक्रोश। याद रखो, जो व्यक्ति नए साल जैसे पवित्र समय में भी षड्यंत्र रचता है वह भीतर से कितना खाली होता है।
ऐसे लोग दूसरों की शांति देखकर टूट जाते हैं। तुम्हारी स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी। और जब सच सामने आएगा तो वही लोग जो आज भ्रमित हैं खुद आकर क्षमा मांगेंगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यह परीक्षा केवल बाहर की नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के धैर्य की भी परीक्षा है। अगर तुम क्रोध में आ गए तो मेरी बनाई हुई राह धुंधली हो जाएगी, और अगर तुम संयम में रहे तो बिना कुछ किए भी विजयी बनोगे। तुम्हारा समय आ रहा है, पर उससे पहले कुछ परतें उतरेंगी। कुछ चेहरे अपने असली रूप में दिखेंगे, कुछ रिश्ते अपनी सच्चाई प्रकट करेंगे। डरो मत, क्योंकि जो टूटेगा वही तुम्हें बोझ लग रहा था। मैं हर रात तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बनाता हूं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और कई बार निष्फल हो जाते हैं। तुम केवल इतना करो, सत्य से मत हटो, लोभ से बचो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। और अब उस बिंदु पर आ पहुंचे हो जहां सत्य स्वयं करवट बदलने वाला है। जिस व्यक्ति ने नए साल के दिन अंधकार बोया था, अब वही अपने ही शब्दों के भार से लड़खड़ाने लगा है। उसके भीतर भय ने जन्म ले लिया है, क्योंकि उसे आभास हो गया है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं रहा। तुम देखोगे कि वह अचानक बहुत मीठा बोलने लगेगा। जहां कल तक आरोप थे वहां आज सफाइयां होंगी। वह तुम्हारे पास या तुम्हारे किसी अपने के पास मेल मिलाप का मुखौटा पहनकर आएगा। सावधान रहना, यह पश्चाताप नहीं, यह फंस जाने का डर है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ से कहानी शुरू करता है वह अंत तक सच्चा बन नहीं पाता। वह अपने ही बनाए जाल में उलझ जाएगा। एक बात दूसरे से टकराएगी, एक चेहरा दूसरे के सामने गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय कुछ भी सिद्ध करने की चेष्टा न करो, न बहस, न तर्क, न आरोप। केवल शांत दृष्टि से देखो और सुनो। जब कोई स्वयं विरोधाभास में फंसता है तो बाहर से धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन ही सबसे गहरी चोट बनता है। कुछ लोग उस दिन तुम्हें चौंकाने वाले प्रश्न पूछेंगे। वे पूछेंगे, क्या यह सच है? नहीं, तुम्हारा उत्तर छोटा और स्थिर होना चाहिए। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। और बस इतना ही। यही वाक्य मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। याद रखो, न्याय तुरंत नहीं पर अचूक होता है। और जो नया साल दूसरों के लिए बिगाड़ा जाता है वह आने वाले महीनों में स्वयं का भविष्य बिगाड़ देता है। तुम्हारा पड़ोसी यह समझेगा कि उसने केवल एक चाल चली थी, पर वास्तव में उसने अपने कर्मों का द्वार खोल दिया। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगेगा। रातें हल्की होंगी, मन स्थिर होगा। यह संकेत है कि मैं सक्रिय हूं। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां षड्यंत्र अधिक देर टिक नहीं पाते। मैं महादेव हूं। और अब वह क्षण निकट है जब तुम्हें अपने भीतर सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। जब सत्य सबके सामने आएगा, जब वही लोग जो आज संशय में हैं कल तुम्हारी आंखों में देखकर मौन हो जाएंगे। उस समय तुम्हारा मन बदले की आग से भरेगा, पर वहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, बदला तुम्हें क्षणिक संतोष देगा, पर मुक्ति तुम्हें जीवन भर की शांति देगी। जिसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा वह उसमें गिर चुका होगा। अब अगर तुम भी पत्थर उठाओगे तो तुम उसके स्तर पर उतर जाओगे। तुम्हारी चुप्पी उस दिन सबसे भारी उत्तर बनेगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, अब तो बोलो, अब तो सब सामने है। जब पर तुम बस इतना कहना, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे केवल अपने सत्य के साथ चलना है। यही वाक्य मुझे प्रसन्न करेगा। याद रखो, हर युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं उठानी पड़ती। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो क्षमा से ही समाप्त होते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह कभी ऊपर नहीं उठ पाता। तुम ऊपर उठने के लिए बने हो। उस दिन के बाद तुम देखोगे तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। वही लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते थे अब तुम्हारे सामने सीधे खड़े होंगे। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य स्वयं अपनी जगह बना लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह गांठ खोल दो कि हर चोट का जवाब चोट से देना आवश्यक नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो छोड़ देने से ही भरते हैं, और जब तुम छोड़ देते हो तभी मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाता हूं। अब जो आने वाला है वह केवल इस घटना का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का नया चरण है, जहां तुम और अधिक स्पष्ट और अधिक मजबूत बनोगे। तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हें परिपक्व बना गया। मैं महादेव हूं, और अब मैं तुम्हें उस द्वार के बारे में बताने आया हूं जो इस पूरे तूफान के बाद तुम्हारे लिए खुलेगा। यह द्वार किसी शोर के साथ नहीं खुलेगा, न कोई ढोल बजेगा, न कोई घोषणा होगी। यह द्वार तुम्हारे भीतर खुलेगा, जहां तुम पहली बार स्वयं को हल्का महसूस करोगे। जिस दिन तुम बदले को छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी।
लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। कुछ अवसर जिनके लिए तुमने कभी प्रयास भी नहीं किया था अपने आप तुम्हारे सामने आने लगेंगे, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी जिसने इतना विष फैलाया था अब तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे बाहर हो जाएगा, न किसी टकराव से, न किसी लड़ाई से। बस समय उसे ऐसे स्थान पर पहुंचा देगा जहां वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यही मेरा न्याय है, शांत पर अटल। तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा खो दिया था उनमें से कुछ लौट कर आएंगे, और कुछ जो लौट कर नहीं आएंगे उनका जाना ही तुम्हारे लिए वरदान होगा। हर खाली जगह नुकसान नहीं होती, कुछ जगहें इसलिए खाली होती हैं ताकि सही लोग आ सकें। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने भीतर एक नई आदत डालो। हर सुबह उठकर यह मत पूछो कि आज कौन तुम्हारे विरुद्ध है, यह पूछो कि आज तुम अपने सत्य के लिए क्या कर सकते हो। यह प्रश्न तुम्हें शक्ति देगा और वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जो बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर कठिनाई शत्रु नहीं होती। कुछ कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता दिखाने आती हैं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यह पूरा घटनाक्रम एक शिक्षा की तरह दिखेगा। उस समय जो पीड़ा थी वह अब समझ में बदलेगी और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें पहले से भी अधिक स्पष्ट बना देगा। वह निर्णय किसी और के बारे में नहीं होगा, वह तुम्हारे अपने भविष्य के बारे में होगा। और जब वह समय आएगा मैं संकेत दूंगा, जैसा मैंने हमेशा दिया है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम्हें लगा कि सबने मुंह मोड़ लिया है, जहां मेरी श्रेष्ठ योजना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, बल्कि मेरे उद्देश्य पर दृष्टि टिकाए रखो। मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यह उन आक्रमणों से तुम्हें बचाती है जो तुम्हारे विचारों में भय और चिंता भरना चाहते हैं। और जब तुम मेरी शांति में स्थिर रहते हो तब शत्रु के झूठ अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पहचान लेते हो और जड़ पकड़ने से पहले ही अस्वीकार कर देते हो और इस सत्य में दृढ़ खड़े रहते हो कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। मेरी शांति तुम्हें आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य भी देती है, तब भी जब तुम थके हुए और कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नया करती है, तुम्हारी आशा को पुनः जीवित करती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसलिए जब तुम स्वयं को रुकता हुआ पाओ तब मेरी शांति को स्मरण करो और जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मेरी शांति तुम्हें यह भी आश्वस्त करती है कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं हर बात को तुम्हारे भले के लिए कार्य में लगा रहा हूं, यहां तक कि वे बातें भी जो इस समय तुम्हें पीड़ादायक और असमझ प्रतीत होती हैं। और यद्यपि अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी योजना पूर्ण है और उसका प्रत्येक चरण तुम्हारे कल्याण की ओर अग्रसर है। जब तुम मेरी सांत्वना और शांति को अपने भीतर ग्रहण करते हो तब तुम स्वयं दूसरों के लिए सांत्वना का माध्यम बन जाते हो, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता की तुम्हारी गवाही उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनती है जो अपनी अपनी घाटियों से गुजर रहे हैं, और तुम्हारे भीतर की शांति संक्रामक होकर उन हृदयों तक पहुंचती है जो भय और चिंता से राहत पाने को व्याकुल हैं। सहुशिष्य है, आज यह मेरा हृदय है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे, और मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति की परिपूर्णता का अनुभव करो जो हर समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सांत्वना की गहराई को जानो जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं नियंत्रण में हूं और वास्तव में सब ठीक होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कल्याण की हैं। इसलिए अपने मन को आशंकाओं से नहीं बल्कि मेरे स्वभाव से भर दो, क्योंकि जब तुम मेरे चरित्र पर भरोसा रखते हो तब परिस्थितियों का भार तुम्हारे हृदय पर शासन नहीं कर पाता और तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ पाते हो। मेरी दिव्य सहायता हर सुबह तुम्हारे कदमों को प्रकाशमान करेगी, और यही संकेत होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे आलिंगन में लेती है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और उन घटनाओं को जन्म देती है जिन्हें संसार साधारण कहेगा, पर तुम जानोगे कि वे मेरे हाथों की लीला है। तुम देखोगे कि कैसे सही समय पर सही द्वार खुलते हैं, कैसे अटकी हुई बातें अचानक गति पकड़ लेती हैं, और कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाती है जहां तुम्हें पहले कभी पहुंचने की आशा नहीं थी। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो मैं केवल रास्ता नहीं दिखाता,
बल्कि तुम्हारे भीतर साहस भी उत्पन्न करता हूं ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको। मैंने तुम्हें योद्धा का हृदय दिया है, विजेता का हृदय, साहसी का हृदय। इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। और जब मार्ग कठिन लगे तब यह स्मरण रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। सदा मेरे साथ चलो, मेरा हाथ थामे रखो, और जब मार्ग में कोई बाधा आए तो भयभीत मत होना, बल्कि मुझसे चमत्कार के लिए पुकारना। क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं उत्तर देता हूं, और मेरा उत्तर केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी एक नए स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए इसे एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाल कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, हर बुराई से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं, और तुम्हें उन गहराइयों में गिरने से बचाना चाहता हूं जहां अंधकार और भ्रम मनुष्य को भटका देते हैं। इसलिए मेरे प्रकाश में चलते रहो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है, ताकि शत्रु तुम्हें अंधकार और भ्रम के मार्गों पर ना ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर एक भाग पर मेरी सर्वोच्च सत्ता के इस गहरे सत्य को समझो, को गुडे कर सके। क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शासन करता हूं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है और तुम्हारा जीवन स्थिरता में प्रवेश करता है। जब तुम यह गहराई से समझ लेते हो कि मैं ही संचालन कर रहा हूं, तब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं रहती, और ना ही हर मोड़ पर नियंत्रण रखने की बेचैनी रहती है। तुम सीखते हो कि प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है और मौन भी मेरे कार्य का एक रूप है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो देर से प्रकट होता है वह अक्सर अधिक स्थायी और अधिक सामर्थी होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब होता है जब मार्ग धुंधला हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारा चरित्र आकार लेता है। और जब तुम बिना देखे मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो, उस आशीष के योग्य बना रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित हैं। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव, और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पड़िग है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था, तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे
और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक